नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। बांग्लादेश के हरिसिंघा गांव में 22 मई 2025 को सनातनी मतवा समुदाय के लोगों पर हुए हमले ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर फैला दी है। इस घटना में दर्जनों घरों में आग के हवाले कर दिया गया और महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा गया। श्री हरिचांद ठाकुर मंदिर में तोड़ फोड़ कर प्रतिमा खंडित कर दी गई। इस हमले में समुदाय की महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। लगभग 20 महिलाओं के साथ लूटपाट की गई और ग्रामीणों को धमकियां दी गई कि वे गांव छोड़ दें। हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था, जिसमें हमलावरों ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का प्रयास किया। इस मुद्दे को उठाते हुए ऑल इंडिया मतवा महासंघ के प्रदेश राज्य सचिव RN दास ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर इस अत्याचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महासंघ ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश रह रहे सनातनी मतवा समुदाय की जान मान और धर्म की रक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कदम उठाएं। महासंघ का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और भारत सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। RN दास ने कहा कि भारत सरकार के करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसा प्रभावी कदम उठाया जाए जिससे बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक सनातनी मतवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप अपना परिचय देते हुए आज की जो प्रेस वार्ता आपने आयोजित की है बताएं। मैं डॉक्टर RN दास और ऑल इंडिया मतवा महासंघ के उत्तर प्रदेश शाखा की मैं महासचिव हूँ और आज की प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाया है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार वहाँ पर रह रहे मतवा सनातनी वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर बराबर अत्याचार हो रहे हैं और इसके जो है विरोध में हम जो है इस घटना की निंदा करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो अपने माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के माध्यम से हम घोषणा देना चाहते हैं कि जो हमारे नेहरू लियाकत समझौता के अंतर्गत वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी वहाँ की सरकार की है, जो नहीं निर्वहन कर रही है। बराबर निरंतर वहाँ पर जो प्रताड़नाएँ हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के कारण हमारे देश में जो है वहाँ के लोग भाग करके शरण ले रहे हैं और ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ऐसा कदम उठाएं ताकि वहाँ की सरकार वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करे और वहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा। आपके माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया गया इस संबंध में या आपके प्रेस वार्ता के बाद हम जस्ट जो है ज्ञापन देंगे। प्रेस वार्ता बाद ज्ञापन और भी कोई जो आपके जो अल्पसंख्यक के सनातनी मतवा संप्रदाय के लिए और भी कोई समस्या है वहाँ पर या जिससे जुड़ी? तो वहाँ की जो मतवा संप्रदाय की समस्याएं इससे पहले इतनी अधिक नहीं थी और शेख हसीना जी की सरकार के अपदस्थ होने के बाद घटनाएं बढ़ रही है निरंतर, जो कि आप लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, मीडिया में बराबर आ रहा है। और ये जो घटनाएं हुई ये कुछ ज़्यादा ही शर्मसार करने वाली है, क्योंकि जहाँ लोग भक्त लोग इकट्ठे हुए थे जो है मानव विश्वास जी के हम बंटवाड़ा गाँव जसोर जिला अभयनगर थाने में एक गांव है उस गांव में 22 मई 2025 को जो है एक मतवा मिलन समारोह था, वार्षिक समारोह था। वहाँ पर भक्त लोग और महिलाएं एकत्रित थे, प्रसाद बने हुए थे और ये लोग आगजनी करके जहाँ पर आगजनी हुई वहाँ से थोड़ी दूर पर चल रहा था, वहाँ जा करके और सारे प्रसाद बिखेर दिए और वहाँ के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और लूटपाट किए और लूटपाट के बाद जो है वहाँ पर तमाम मवेशियाँ जो बंधे थे, गाय बैल बछड़े, वो सब खोल करके वो लोग लूट करके लेके चले गए और जिस पर वहाँ की सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की। इसी की हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और हम अपने भारत सरकार के ऊपर ये आशा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसा कोई दबाव बांग्लादेश के ऊपर बनाएं ताकि वहाँ पर निरंतर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है
प्रेस वार्ता के बाद अगर आप ज्ञापन देते हैं उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है या उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप ये अगला कदम कुछ क्या आपने सोच रखा है? कदम हम जो है राष्ट्रव्यापी अपने हमारा पूरे भारतवर्ष के लगभग 18 राज्यों में हमारे ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के शाखाएं हैं और कलकत्ता में भी जो है हमारे बहुत बड़ी शाखा है जहाँ 3 करोड़ से भी ज़्यादा मथुआ भाई बहन रहते हैं। और आप लोग जानते हैं और ठाकुरबाड़ी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी गए थे और वहाँ पर हमारे माननीय जो है गृह मंत्री अमित शाह जी भी गए थे। और उसके बाद हमारे आज जो है उस ठाकुरबाड़ी के मथुआ के जो संघाधिपति है अभी 11 मई को हमारे लखनऊ में हमारे प्रोग्राम में आए थे और वो केंद्रीय मंत्री भी है, उनके माध्यम से भी हम जो है आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो। वहाँ पर जो भी मथुआ हमारे सनातनी मथुआ संप्रदाय के लोग जो रह रहे हैं उनको सुरक्षा मिल सके। मीडिया चैनल के माध्यम से क्या मतलब जो है करना चाहेंगे, मतलब कुछ और भी जो बातें अपनी रखना चाहेंगे? कुछ मीडिया कर्मी ही आज के दुनिया में सबसे बड़ा पावर मैं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई घर के कोने में बैठ करके अपने दुखड़ा को रोए तो उसको सुनने वाला नहीं, लेकिन हमारे मीडिया कर्मी और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो अगर चाहे तो हमारी इस बात को पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं और हमारे दर्द को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमें न्याय मिलने में सहयोग मिलेगा, ये मैं आशा रखता हूँ। मेरा नाम है मिथुन, मैं जिला महामंत्री जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हम लोग लखनऊ के प्रेस क्लब में एकत्र डॉक्टर आनंद जी के नेतृत्व में एकत्र हुए हैं जो कि ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के प्रदेश के महासचिव हैं। आज हम लोग इसलिए एकत्र हुए जो बांग्लादेश में एक अमानवीय घटना घटी है, इसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है बंगाली हिंदुओं के ऊपर, वो अन्याय बंद हो और जल्द से जल्द उन लोगों को न्याय मिले और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। जैसे कि 30 परिवारों के भविष्यों के लूटपाट हुई है। ये आवाज़ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं मानव अधिकार, राष्ट्रपति, यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी आवाज़ है जो देश के कोने कोने तक पूरे विश्व में आपके माध्यम से हम लोग इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग भी इस अमानवीय घटना के खिलाफ है और हम लोग उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठा रहे हैं। सर्वप्रथम मीडिया बंधुओं का और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और पार्टी के मुखिया श्री चिराग पासवान जी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामविलास पासवान जी की पार्टी कोई कल की पार्टी नहीं है, वर्षों पुरानी पार्टी है ये। रामविलास पासवान जी धरती पुत्र थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोतक थे। उन्होंने पिछड़ा समाज और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति जो अपना काम किया, उससे उन्हें पूरे देश भर में लोकप्रियता मिली। इसी के साथ माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद पासवान जी ने मेरे ऊपर ये भरोसा जताया है कि मैं पार्टी का विस्तार करूं, संगठन का विस्तार करूं और जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको एक बेहतर राजनीति से जोड़ सकूं, ताकि आज के टाइम में राजनीति बड़ा ही गंदा चीज़ मानी जाती है। लेकिन आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत एक अच्छी छवि, बहुत एक अच्छा विश्वास और एक अच्छा साहस लेकर के माननीय चिराग पासवान जी इस देश को चला रहे हैं। मोदी जी का विश्वास, जनता का साथ हमेशा उनके साथ बना हुआ है। मैं पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता नींव होती है पार्टी की। अगर हम कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ता का काम नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ता की परेशानियों को नहीं समझेंगे, उन्हें अपना नहीं मानेंगे, तब तक हम एक बेहतर पार्टी का
बेहतर पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते। आदित्य जी, आप किसी संगठन से संगठन को छोड़कर आए या किसी पार्टी को छोड़कर ये इस पार्टी में सदस्यता आपने ली है? देखिए, मैं बाल्यकाल से ही सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने अनेकों जगह प्रयास किए, अनेकों जगह, हजारों लाखों लोगों से मिला भी हूँ, युवाओं के बीच में रहता भी हूँ, लेकिन एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं मिल पाया। जब मैं माननीय अरविंद पासवान जी से मिला तो मिलके एक अलग सा विश्वास मन में आया। मन में ये आया कि अरविंद पासवान जी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी सोच रखने वाला नेता हमारे बीच में आज हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष जी का जो भी दिशा निर्देश होगा पार्टी को लेकर, मैं उस पर कार्य करूंगा, संगठन का विस्तार करूंगा, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव करूंगा और इसी के साथ मैं पार्टी को आगे लेके जाऊंगा। ठीक। और एक शपथ है, बाकी लोग अभी शपथ जैसे हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिए है। अभी जो एक शपथ पत्र है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया था हमारे पार्टी के संस्थापक, तो हम एक लाइन में इसको पढ़ेंगे और जो भी साथी हमारे आदित्य जी के साथ और जो हमारे और अन्य साथी है उसको दोहराएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाए। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई भाई आदित्य जी को और उनके साथ आए हुए सभी साथियों को। पटका पहना करके माननीय आदित्य जी का पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। माननीय सुरेंद्र जी द्वारा जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाई है अत्याचार, जैसे क्या सब्जेक्ट भी अत्याचार दिया है और अल्पसंख्यक सनातनी मतुआ समुदाय पर जो है जो अभी घटना हुई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर एस.पी. विश्वास, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रदेश नेतृत्व, डॉक्टर आर्यन दास जी, ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के सचिव, बांग्लादेश में जो निर्मम असहाय लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका घोर निंदा कर रहा है और उस निंदा में हम लोग पूरा समर्थन दे रहा है। और आर्यन जी जो लाइन में जाएंगे जी निपरी मैंने असहाय लोगों के पास में जो खड़े हैं तो साथ देंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कभी भी किसी का ऊपर अत्याचार करें वो बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग आर्यन जी का साथ। जैसे कि बंगाली हिंदुओं पे इसके पहले भी इस तरह से घटनाएं हुई होंगी, हमारी जो ये तो संज्ञान में आया
और मीडिया के द्वारा जो है आप लोगों को पता लगा या संज्ञान में आया है। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं इस तरह से हुई होंगी। इससे पहले भी बहुत घटना हुआ, उसका निंदा भी हुआ, हमारा देश के तरफ से दबाव भी गए। उस तरीके से निंदा हमेशा हम लोग करते रहते हैं, आंदोलन भी करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। इस संबंध में प्रेस वार्ता के अलावा आप लोगों ने कहीं भी कोई प्रदर्शन या धरना वगैरह कुछ इस तरह से भी कोई कार्यक्रम रखा हो इस तरह से? मतलब इस घटना के विरोध में आपने प्रेस वार्ता तो आयोजित की है, कोई धरना या प्रदर्शन भी आयोजित किया गया है? अभी आनंद दास जी रविंद्रनाथ में पिछले 11 तारीख को पिछले महीने को हमारा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी आए थे, हमारा प्रदेश जो आए थे उन लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन भी दिया गया। आंदोलन होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है। लगातार यहाँ पर ज्वाइनिंग चल रही है। आज भी यहाँ पर आप कुमार आदित्य जी ज्वाइन हुए हैं, साथ ही पार्टी की तरफ से उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी दी गई है। क्या कुछ कहेंगे पहले बताइए। आदित्य जी के ऊपर विश्वास करके आदित्य जी के ऊपर विश्वास करके हम लोगों ने एक अहम जिम्मेदारी दी है और पूरे प्रदेश में हम लोग विस्तार कर रहे हैं। नए साथियों को, युवा साथियों को हम लोग जोड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनर्जेटिक नेतृत्व की क्षमता और जो सरकार चलाने की क्षमता, अभी सरकार में जो अभी लोकप्रियता जो उनके पूरे देश में बढ़ रही है, हम लोग उस उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। जनाधार हमारा है, बस उसको हमको संगठन के माध्यम से हम उसको जगह जगह पहुंच करके उसको अपना हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं रामविलास पासवान जी थे, उनका संगठन पूरे देश में था। उत्तर प्रदेश में पहले हमारे विधायक भी थे, मंत्री भी थे और लोगों की आस्था भी हमारे साथ है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी प्रदेश का गठन हो गया है, जिले लेवल पर भी गठन हो रहा है। उसके बाद विधानसभा, ब्लॉक पर और बूथ स्तर पर हमारा जाने की पूरा योजना है, ताकि 2027 के चुनाव में हम लोग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए की सरकार में प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर किसी ने सबसे पहले नेता अगर कदम से कदम मिला के चलते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में गठबंधन में हमको 5 सीटें मिली थी और मिलती तो हम और भी जीत जाते, जैसा कि हमारा वहाँ का संगठन कहता है। अभी झारखंड में भी हमको सीटें मिली थी, वहाँ भी हमारे विधायक चुन के आए हैं। नागालैंड में भी हमारे विधायक हैं और दिल्ली में भी हमको सीटें मिली थी और हमारे नेता ने वहाँ मेहनत किया। हम लोग भी वहाँ चुनाव में गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से हमने बनाई। उसी तरह से जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं 2027 में आने वाला चुनाव है, हम लोग उसके मद्देनज़र अपनी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में हमारे संगठन के लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और भरपूर मात्रा में हम लोग सीटों का डिमांड करेंगे और हम लोग सीटों को चिन्हित कर चुके हैं, कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा सारा कार्यक्रम चल रहा है। आदित्य जी, आज आपने लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ रहेंगी उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार को लेकर? सबसे पहले तो मीडिया बंधु का एक दूसरा और